क्या आपको यह बात मालूम है कि टाइप 2 डायबिटीज जो अक्सर 25 से 30 साल की उम्र के बाद हेल्दी या ओबीज लोगों के अंदर होती है, उसके अंदर इंसुलिन आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा बन रहा होता है। क्योंकि अक्सर मैंने मरीजों को या लोगों को ये कहते सुना है कि टाइप 2 डायबिटीज है और इसके अंदर शरीर में इंसुलिन ठीक से बन नहीं रहा, इसलिए डायबिटीज हुआ है। पर कई मरीजों को सरप्राइज होता है जब मैं उनसे कहता हूं कि टाइप 2 डायबिटीज में आपका शरीर जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बना रहा है, और वो भी सरप्राइज होते हैं। तो आखिर जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनने के बाद भी मरीज डायबिटिक क्यों बना रहता है जीवन भर, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब डायबिटीज कंट्रोल और रिवर्सल के लिए हम कुछ ऑनलाइन और एक्सटेंसिव कोर्सेज आपके लिए लेके आए हैं, जो काफ़ी रीजनेबल प्राइजेस के अंदर अवेलेबल हैं। इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाती है कि आप डायबिटिक क्यों हुए, किस प्रकार से आप डायबिटीज़ को कंट्रोल और रिवर्स कर सकते हैं, आपके शरीर में इस समय डायबिटीज़ ने कितना डैमेज किया है, कौन से ब्लड टेस्ट आपको करने हैं, किस प्रकार से रिवर्सल का प्रोटोकॉल फॉलो करना है, डाइट में क्या खाना है कि आपकी डायबिटीज़ 3 से 7 दिन में कंट्रोल आने लगे और लॉन्ग रन में आप उसे रिवर्स कर पाएँ। इसके साथ में डाइट को मॉडिफाई कैसे करना है, तो उसमें आपको पूरी कुकिंग वीडियोस के माध्यम से सिखाई जाती है। साथ में डाइट के चार्ट्स दिए जाते हैं, डाइटिशियन का एक्सटेंसिव सपोर्ट, और मेरे साथ में ग्रुप मीटिंग्स के अंदर बातचीत करके अपने क्वेरीज को रिजॉल्व करने का मौका मिलता है। तो इनका आप हिस्सा बन करके अपनी डायबिटीज के साथ में जो और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे फैटी लिवर, पीसीओडी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इस प्रकार की समस्याओं का भी हल निकाल सकते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर डायबिटीज के मरीज में इतनी अधिक इंसुलिन बनने के बाद भी मरीज डायबिटिक क्यों रहता है। दरअसल ये समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि इंसुलिन का रोल क्या है। जब भी हम भोजन करते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी आता है, जो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज जब ब्लड फ्लो में पहुंचता है तो आपके शरीर में पैनक्रियास करके एक ग्लैंड है, वहां जाकर ये इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है निकलने के लिए बीटा सेल से, और जब ये इंसुलिन बाहर निकलता है तो साथ में ग्लूकोज के पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है और ट्रिलियंस ऑफ सेल के पास जाकर के सेल की वॉल पर रिसेप्टर से बाइंड होता है और ग्लूकोज के चैनल ओपन हो जाते हैं, ग्लूकोज सेल में चला जाता है, बर्न होके एनर्जी देता है। यहां तक बात ठीक चल रही थी, पर जब ये कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में अंदर आता है तो इंसुलिन भी ज्यादा बनता है। अब जब ये ज्यादा इंसुलिन बनने के कारण ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज ब्लड फ्लो से सेल के अंदर जाएगा, तो एनर्जी देने का काम पूरा खत्म होने के बाद जब ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेल में बचा रह जाता है तो सेल इसको हैंडल नहीं कर सकती। अधिक मात्रा में ग्लूकोज सेल के लिए टॉक्सिक होता है, तो वो इसे कन्वर्ट करती है फैट के अंदर। जब फैट में कन्वर्ट कर देती है तो यही प्रक्रिया रोज चलना शुरू होती है 5, 10 और 15 साल तक। अब यदि आपकी फैट हैंडलिंग कैपेसिटी कम है तो ऐसी स्थिति में इस सेल के अंदर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस बिल्ट होता है, और वो रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद भी ग्लूकोज चैनल जब खुलता नहीं है तो ग्लूकोज ब्लड फ्लो में बढ़ने लगता है। जब ब्लड फ्लो में ग्लूकोज बढ़ेगा तो ये रिवर्स सिग्नल जाएगा पैनक्रियास को कि खून में शक्कर की मात्रा बढ़ रही है, और इसका रोल है ब्लड में शुगर को 100 पर लाके इक्विलिब्रियम को स्थापित करना। तो ऐसी स्थिति में पैनक्रियास बढ़ा करके अधिक मात्रा में इंसुलिन बनाना चालू करता है, और ये जो सेल का रेजिस्टेंस था उसको ओवरकम कर देता है। तो फिर खून के अंदर शक्कर रेगुलेट होने लगती है और धीरे धीरे आपकी ओबेसिटी बढ़ने लगती है, क्योंकि फैट का कन्वर्जन जारी रहता है ग्लूकोज का फैट में। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोटापा बढ़ता है, साथ में इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और इधर पैनक्रियास दुगना, तिगना और 4 गुना इंसुलिन बनाने लगता है उसको ठीक रखने के लिए। पर एक दिन जब पैनक्रियास बोलता है कि अब ये मेरी कैपेसिटी के बाहर है, तो सरेंडर कर देता है, उससे ज्यादा इंसुलिन नहीं बना पाता। तो ये नॉर्मल से 2, 3 या 4 गुना अधिक इंसुलिन बन रहा है, परंतु सेल ग्लूकोज को
इसलिए अंदर नहीं ले रही क्योंकि इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस दिखाती है, सेल के अंदर फैट भरा पड़ा है और सेल का कहना है ये ग्लूकोज अधिक मात्रा में मेरे लिए टॉक्सिक है। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाइयों के माध्यम से इसी ग्लूकोज को सेल के अंदर घुसाया जाता है, जो कायदे से गलत है। सेल ने ग्लूकोज की एंट्री इसलिए रोकी थी क्योंकि वो टॉक्सिक हो रही थी, पर यही टॉक्सिक वाला काम आप वापस से करना शुरू करते हैं दवाइयों के माध्यम से। तो ब्लड शुगर तो रेगुलेट होने लगती है, परंतु सेल मरना शुरू होती है। यहां से आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ना चालू होते हैं, तरह तरह के बॉडी के सेलों में गलाव आता है और अक्सर फिर आप देखते हैं लोगों को एम्पुटेशन तक कराना पड़ता है। न्यूरोपैथी और भारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना, जैसे आईज के अंदर, किडनी में, फुट में, न्यूरोपैथी के रूप में, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक, इन सब के रूप में मरीज को देखना पड़ता है। तो ये दवाइयां दरअसल करती क्या हैं? इसी ग्लूकोज को सेल में डालती हैं और ये पैनक्रियास से कुछ दवाइयां इंसुलिन को और बढ़ाती हैं 5 टाइम्स 6 टाइम्स। तो इससे होता क्या है? पैनक्रियास एक दिन एग्जॉस्ट हो जाता है और जो बीटा सेल हैं वो पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। फिर डॉक्टर्स बोलते हैं बाहर से अब आप इंसुलिन के इंजेक्शन लगाइए। तो बजाय ये सब करने के अगर हम डाइटरी प्रोटोकॉल को फॉलो करें, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक घटा दें, जैसा मैंने बताया कोर्सेज में हमने गाइड किया है कि LDCF डाइट के माध्यम से आप अपनी ब्लड शुगर को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो अब हम सेकेंड एंड पर काम करना चालू करें। अगर हम कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे तो इतनी सारी चीजों की, इतनी दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अक्सर मैं एक किस्सा लोगों के साथ में शेयर करता हूं, यहां भी आपका माहौल थोड़ा हल्का कर देता हूं। 3 दोस्त बैठे थे, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। तो हिंदू दोस्त बोलता है मुझे स्वर्ग में जाना है, मुस्लिम बोलता है मुझे भी जन्नत में जाना है, तो तीसरा क्रिश्चियन बोला मैं क्यों पीछे रहूं, मेरे को भी हेवन में जाना है। तो जो चौथा नोटोरियस हमारे जैसा बैठा था वो बोला भाई साहब किधर भी जाओ, उधर जाने का मिनिमम क्राइटेरिया है यू डाई फर्स्ट। तीनों दोस्त उधर ही शांत, बोले भाई इधर ही जन्नत बना लेते हैं, इधर ही अपन अपना हेवन क्रिएट कर लेते हैं, स्वर्ग बना लेते हैं धरती पर ही। तो अब ये कोरिलेट कैसे होता है? अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बड़ी मात्रा खाएंगे तो डॉक्टर्स कहते हैं आप कितना भी खाओ टेंशन नहीं है, मैं मेरी दवाइयों के डोजेस बढ़ा दूंगा, आपकी ब्लड शुगर रेगुलेट हो जाएगी, पर सेल वो मरेगी। तो डॉक्टर दवाई बढ़ा देते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी चल रही है, डॉक्टर्स चल रहे हैं और बीमारियां चल रही हैं फिर आपकी, जिससे अस्पताल भरे हैं। आप खाने पीने की लिबर्टी ले लेते हैं। अब ये लिबर्टी मिसयूज कितने समय एंजॉय करेंगे? जब ये कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं तो मरीज सोचने लगता है। तो हम क्या गाइड करते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट बड़ी अमाउंट में ले रहे हैं इसको लेना बंद कर दीजिए, तो इन दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके पेनक्रियास का लोड कम हो जाएगा, वो भी इजीली सरवाइव करेगा। खुद जियो और जीने दो, तो पेनक्रियास भी जिंदा रहेगा, बीटा सेल भी जिंदा रहेंगी, आप भी बढ़िया से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। तो विन विन सिचुएशन सबके लिए बनेगी। तो मेरी अक्सर सलाह रहती है कि इस प्रकार के कोर्सेज और मेरे वीडियोस को देख करके आप अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स करें, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज में आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बन रहा है, उसे मिसयूज करके पेनक्रियास की बैंड ना बजाएं, बीटा सेल्स की बैंड ना बजाएं, उसके पहले ही संभल जाएं, यू टर्न मारें। हिंदी पिक्चर में एक डायलॉग होता है कि भाई क्राइम इतना बड़ा मत कर लेना कि अपने जीवन में लौट के ना आ पाओ। तो वही चीज मैं यहां बोलता हूं, कोई इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन अपने जीवन में नहीं ले लेना कि फिर डायबिटीज को रिवर्स करना मुश्किल हो जाए। गब्बर वापस आ जाओ। तो यही चीज मैं आपको सजेस्ट करता हूं और इसके साथ मैं वीडियो का अंत करता हूं। थैंक यू वेरी मच।